तो मैं पूरी रात तो सोई नहीं थी और सुबह भी मतलब मैंने एक झपकी भी नहीं ली। मैं सबसे ज्यादा कनेक्टेड अपने पापा के साथ थी कि मैं बचपन से बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन, बहुत ही बड़ी। तो मैंने वो सिर्फ शॉर्ट फिल्म के लिए हाँ इसलिए किया था, मुझे कैरेक्टर बहुत समझ में आया था, तो रिलेटेबल था क्योंकि मैंने खुद भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। तब लगे ये हुआ कि इसके मतलब ये कोई जादू टोना कर दिया है क्या इसके ऊपर किसी ने। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है नेहा गर्ग, जिनको हमने शॉर्ट फिल्म टारगेट में देखा था। इनकी एक्टिंग को काफी पसंद भी किया गया था। हाय नेहा, वेलकम टू द भारत टाइम्स। हाय प्रेरणा, हाउ आर यू। आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, हम इंटरव्यू स्टार्ट करें उससे पहले मैं वो जानना चाहूंगी कि वो एग्जैक्टली कौन सा किस्सा था जब आप अपने शॉट से पहले रात तो नहीं सोए थे। वो इज दैट एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, वो एग्जैक्टली था क्या? वो ना ही एक्साइटमेंट था और ना ही वो नर्वसनेस था, दैट वाज एक्चुअली कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना तो उसके अंदर ये बेसिकली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, 9 to 5 की जॉब करती है और शी हैज गॉट सम स्पेसिफिक टारगेट टू अचीव। तो अब उसको बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिखना है। तो अब मैंने सोचा कि यार मैं आराम से, जनरली क्या होता है कि शूट होता है तो उसके पहले हम लोग ये अच्छी प्यारी सी नींद लेते हैं ताकि आप फ्रेश लगो कैमरे के सामने। तो मैंने सोचा यार अगर मैं आराम से अच्छी नींद लूंगी, आराम मस्त सोऊंगी, सपने देखूंगी, तो मैं कल कैमरे में फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं लगने वाली फॉर श्योर। तो व्हाट आई डिड, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो मैं स्क्रिप्ट ही पढ़ती रही। 2-3 घंटे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा। उसके बाद मैंने कहा कुछ भी करना है, सोना नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक फ्रस्ट्रेटेड ऑन द स्क्रीन। तो जब आप नहीं सोते हो ना, तो इट्स लाइक दिन जगने के लिए रात सोने के लिए। तो अगर आप रात को नहीं सो रहे हो तो अगले दिन थोड़ा चिड़चिड़ाहट बना और थोड़ा सा आप अनईजी सा फील करते हो। तो ये तो फॉर्मूला मैं काम वो कर चाहती गया? थी। अरे कैसा लग रहा था, आपने फिल्म देखी होगी, अगर फिल्म बढ़िया, देखी है मतलब आपने। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको अंदर से लगा कि हाँ यार, ये फॉर्मूला अब मेरे लिए काम कर गया। तो सब कैरेक्टर के लोग लिए बोल आपने ये सब इतना किया। या फॉर श्योर यार कि मुझे लगा कि अगर शालिनी, मुझे अगर अपने अंदर शालिनी दिखाना है, अगर स्क्रीन पे नेहा ना लग करके शालिनी नजर आए, तो उसके लिए मुझे बस ये तो करना ही पड़ेगा। तो मैं पूरी रात तो सोई नहीं थी और सुबह भी मतलब मैंने एक झपकी भी नहीं ली। मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसी जोन में रहना है, उसी जो उस लड़की के दिमाग में चल रहा होगा ना कि जो लड़की एक हफ्ते तक नहीं सोई है और उसके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही है, वो वर्क प्रेशर, आपको टारगेट अचीव करना है, आपको बहुत सारा हासिल है जिंदगी में। तो वो सारी चीजें मैं चाहती थी कि मेरे ऊपर भी चले कि यार शूट का प्रेशर है, ये है, मैं सोई नहीं हूँ, डार्क सर्कल्स, मैं चाहती थी चाहे आप कितना भी मेकअप से उसको बना लो, लेकिन जो नेचुरल एक नेचुरल। जो प्रेजेंस होता है ना, दैट इज रियली, आप उसी के साथ कनेक्ट कर पाते हो। शायद बहुत सारे लोग इस फिल्म के साथ कनेक्ट भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो वो एक जो एसेंस होता है ना, आप जितना उसको रॉ, जितना ऑर्गेनिक रखोगे, वो उतना आप इजीली उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। डेफिनेटली दे कैन रिलेट। अच्छा, ये कैरेक्टर जो था बहुत एक बेसिक सिंपल सी लड़की का था, तो आपको ये मिला कैसे, ये जानना चाहूंगी मैं। और इसके पीछे तो थोड़ी सी लंबी कहानी है। तो इन इन लास्ट शॉर्ट, इन में शॉर्ट। 2020, इन शॉर्ट ही बताऊंगी मैं। तो इन 21 में, तो आई लॉस्ट माय पापा टू पैंडेमिक। और सो माय फादर, आई एम, मैं सबसे ज्यादा कनेक्टेड अपने पापा के साथ थी। तो इनफैक्ट आज भी हूँ, तो आज शायद वो फिजिकली नहीं है, लेकिन ही इज माई बेस्ट बडी। तो जब वो फैमिली से चले गए तो उसी दौरान में 1 महीने में, माय उसी के 1 महीने के बाद माय मामा जी ऑल्सो गॉट एक्सपायर्ड। तो वो दैट वाज अ कंप्लीट शॉक स्टेट ऑफ माइंड, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग बच्चा ऑफ द फैमिली। तो आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो और आप बहुत सारी चीजों के बीच में हो। तो 2 महीने के बाद आई केम बैक टू बॉम्बे, एंड मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि मैं कुछ भी करूं। तो मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता था, मैं सिर्फ बैठती थी और मैं कुछ ऐसा देखना चाहती थी जिसमें मेरा दिमाग ही बिल्कुल ना लगे। तो मैं बहुत लाइट सिनेमा उस समय पर देख रही थी, कुछ भी कॉमेडी, कुछ स्टैंड अप। तो one of my friend, Rahul Datta, who's the producer of this film also,
तो ही कॉल्ड मी अप एंड ही ऑफर्ड मी दिस कैरेक्टर कि नेहा वुड यू लाइक टू डू दिस। मैंने उसको बोला कि यार मेरा फ्रेम ऑफ माइंड है ही नहीं अभी कुछ भी काम करने का, आई नीड सम टाइम। तो तो पता नहीं मैंने उसको ये बात बोल करके फोन तो रख दिया, लेकिन मेरे मन में आया कि पापा चाहते थे हमेशा मेरे को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना था। मतलब वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूं जिंदगी में, और अब जब मेरे पास काम आ रहा है तो मैं उसको क्यों मना कर रही हूँ। तो पापा इज देयर। तो मैंने उसको फोन किया, कॉल कॉल बैक किया, मैंने उसको बोला कि हाँ विलिंग टू डू दैट। तो मैंने वो सिर्फ शॉर्ट फिल्म के लिए हाँ इसलिए किया था, मुझे कैरेक्टर बहुत समझ में आया था, तो रिलेटेबल था क्योंकि मैंने खुद भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। तो आई कैन कनेक्ट विद दैट थिंग कि वो कितना ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, और एज इन जनरल ऑल्सो कि वी आर चेजिंग टुवर्ड्स वी आर चेजिंग टुवर्ड्स फ्यू थिंग्स इन लाइफ कि हम भाग रहे हैं, सिर्फ हमारे पास थमने का समय ही नहीं है। तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है। और दूसरा, मैं उस जोन से बाहर आना चाहती थी जो जिस जोन में मैं उस समय थी। मुझे लगा कि यार काम, और आई एम सो सॉरी, हाँ, मुझे लगा कि काम से कोई भी बेहतर तरीका नहीं हो सकता उस जोन से बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे मुझे ये कैरेक्टर अच्छा, मिला, शालिनी और के ऐसे ही हम कैरेक्टर दोनों में सीख और गए। नेहा के कैरेक्टर में कितनी सिमिलैरिटीज है? सिमिलैरिटी, यार पता है क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है एज एन आर्टिस्ट जब भी हम कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, तो उसे कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के किसी हिस्से के साथ जोड़ लेते हैं। तो जैसे मुझे लगता है एक्टिंग या आर्ट कहीं बाहर से नहीं आती, इट कम्स फ्रॉम यू ओनली, फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस। तो जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ, मैंने जैसे थिएटर बहुत साल किया है, तो ये एक प्रोसेस होता है, यू गेट टू लर्न कि आपको कैसे वो कैरेक्टर बिल्डअप करना है, कैसे आपको काम करना है। तो मैं जब भी कोई कैरेक्टर करती हूँ, सपोज शालिनी, तो अभी मैं किसी और की जिंदगी को जाकर के नहीं टटोलूंगी कि वो कैसे कर रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी में टटोलने की फर्स्ट कोशिश करूंगी। तो मैंने आज से 8 साल पहले, तो मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, तो आई ज्वाइंड अ सेमी गवर्नमेंट फर्म एंड आई वाज वर्किंग एज अ टेक्निकल मैनेजर ऑफ दैट कंपनी इन अ वेरी यंग एज। तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता था कि यू हैव अ सर्टेन टारगेट, तो आपको उसको अचीव करना है। तो मैं अपने दिमाग में 7 साल 8 साल पहले चली गई कि उस टाइम पे मैं किस फ्रेम ऑफ माइंड में थी और मैं किस तरीके से काम करती थी। तो वो सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपको अपनी जिंदगी से ही मिल जाते हैं। और अगर जब नहीं मिल पाते हैं तो कुछ पैरेलल रिसोर्सेज आपको उठाने पड़ते हैं। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ ऑफिस में काम करने का, वो मुझे यहाँ पर काम वो आया। इसमें बहुत काम इस आया होगा। शॉर्ट। अच्छा नेहा, ये एक इंजीनियर एक्टर कैसे बन गई? ये कुछ समझ में नहीं आया कि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था या एक्टिंग में आना था बाद में, क्या था एग्जैक्टली? यार एक्चुअली था ये कि मैं बचपन से बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन, बहुत ही बड़ी। तो बट इन माय चाइल्डहुड मैं एक वो लड़की थी जिसके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं थी, वेरी लो सेल्फ एस्टीम। एंड अगर सामने वाले की भी गलती होती तो मैं जाकर के मैं सॉरी बोल करके आ जाती थी। बट आई वॉज वेरी गुड इन डांस। तो जब भी मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी, तो हमारे यहाँ जब भी कोई शादी होती थी, कुछ भी होता था, तो आई यूज टू डांस। और सब बोलते थे अरे नेहा, मेरे फैमिली में ना एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कजरारे डांस। तो मैं फेमस हूँ पिछले 7 8 साल से, आई एम द कजरारे गर्ल ऑफ द फैमिली। तो कजरारे इज एन इवेंट, वो तो होना ही होना है। तो मुझे लगता है यार इसमें तो बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है मुझे। सब लोग मतलब जहां पर भी आप जा रहे हो, नेहा दीदी नेहा दीदी नेहा दीदी, मैंने यार इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, मस्त यही करेंगे। लेकिन मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा है नहीं, तो आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली जहाँ सब अच्छा अपना काम वाम करते, पढ़ाई करते, उसके बाद बिजनेस करते या जॉब करते। तो मैंने भी उसी से, मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ था, तो बीडीएस मैंने क्रैक किया था। बीडीएस में एक कॉलेज में एडमिशन हुआ था जो जयपुर में था, तो मेरे डैड ने बोला हॉस्टल में नहीं जाने दूंगा। ओवर प्रोटेक्टिवनेस होती है ना कि हॉस्टल में नहीं जाने दूंगा, जो करना है घर पे रह करके करो। तो मेरा इंजीनियरिंग में भी हुआ था यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो नहीं करने दे रहे तो ये करने दो।
तो कह रहे हाँ ठीक है, ये घर के पास है, ये कर लो, तो वो गाजियाबाद में था कॉलेज। मैंने कहा ओके फाइन, मैं ये कर लेती हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अब आपने मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया ना, तो इंजीनियरिंग मैं अपने तरीके से करूंगी। मैंने इतना बंक किया है कॉलेज, इतना बंक किया है। और मैं कॉलेज बंक करके सिनेमा देखती थी। मतलब अगर आपका एक लेक्चर अटेंड कर लिया, दूसरा लेक्चर बाद आई गो टू सिनेमा। और मैंने दिन में दो दो तीन तीन फिल्में देखी हैं। तो शायद वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर जॉब करने लगे। तो जॉब में आई वाज डूइंग वेरी गुड। तो मुझे लगा यार, जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं वो काम इतने अच्छे से कर रही हूँ, तो जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, मैं वो तो फिर अच्छे से करूंगी। डेफिनेटली। तो मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया। दिल्ली में अस्मिता थिएटर ग्रुप है, अरविंद कौर सर के साथ मैंने थिएटर किया। एंड लकीली मुझे बहुत कम समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास बहुत ज्यादा समय है नहीं थिएटर करने के लिए। तो मैंने 3 साल में, मैंने 3 साल दिल्ली में किया था, 2 साल बॉम्बे में किया। मैंने लगभग 4-5 साल थिएटर किया। तो जब मैं थिएटर कर रही थी, तो मुझे पता था कि मुझे 3 साल में 10 साल की मेहनत करनी है। तो आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जो थिएटर में सबसे पहले जाती थी और सबसे आखिरी में निकलती थी। और जॉब छोड़ी थी, तो घर वालों की तरफ से तो तुम बिल्कुल बाइकआउट हो जाते हो ना, कि यू आर अ वेरी गुड वर्किंग वुमेन, तुम क्या कर क्या रही हो, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रही हो। तो वैसे करके फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई आई डिड अ सोलो प्ले, एक इटालियन प्ले का हिंदी अडेप्टेशन है। तो दैट इज अ 60 मिनट सोलो प्ले, अ वुमेन अलोन। तो जब मैंने वो परफॉर्म किया ना, तो ऑडियंस गॉट मैड। बॉम्बे में, ओ दिल्ली में जब मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, मुझे खुद भी नहीं पता था एक्चुअली कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन शायद जो मेरे डायरेक्टर सर थे, उनका विश्वास था तुम्हारे ऊपर, जो मैं वो प्ले कर पाई। और उसके बाद मुझे लगा, मैंने कहा चलो बॉस, अब दिल्ली ओ अब बॉम्बे चलो, अच्छा, अब जो बॉम्बे निकल जाओ। पेरेंट्स को आपने बताया कि मुझे जॉब छोड़ के अब थिएटर करना है, उनका पहला रिएक्शन क्या था कि लड़की पागल वागल हो गई है, क्या कर रही है अपने करियर के अरे साथ? मुझे डांट पड़ने वाली है, क्योंकि एक बार और मैंने ये बात बोली थी और मेरी माय मदर कॉल मी, तुम बोल क्या रही हो इंटरव्यू में, तुम ये बातें कैसे बोल सकती हो। जनरली पेरेंट्स का तो रिएक्शन ही यही होता है। नहीं यार, एक्चुअली पता है मेरा उस टाइम पे आई वाज डूइंग रियली गुड। जब मैंने जॉब अपनी छोड़ी थी ना, तो दैट टाइम आई वाज डेटिंग अ गाय हु वाज एन अंडरकवर एजेंट एंड वाज डूइंग वेरी गुड। ही बिलोंग्स टू आईबी। तो घर वालों को लगा था 20-21 साल की लड़की है, जॉब मस्त कर रही है, शादी कर देंगे इसकी, और लड़का भी है हमारे पास। तो और मैंने एकदम से उनके ऊपर बॉम्ब भी फोड़ दिया कि भाई मुझे तो थिएटर करना है और मुझे यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है। तो सबको झटका लग गया, ये हुआ क्या इसके, मतलब ये कोई जादू टोना कर दिया है क्या इसके ऊपर किसी ने। तो मैंने 2 साल तक तो ना सिर्फ ऐसे अपने पेरेंट्स को ना सिर्फ हर दिन मुझे ये कहते हुए देखा है कि बेटा दोबारा सोच ले, बेटा, बेटा लोग क्या कहेंगे, बेटा। मैंने कहा मम्मी आप आओ मेरे प्ले देखो। बट जब उन्होंने देखा ना कि ये लड़की तो भाई इसमें पूरी तरीके से अब रम चुकी, तो उसके बाद दे स्टार्ट सपोर्टिंग मी लाइक नथिंग। तो चाहे मैं रात को थिएटर करके 1 बजे भी आती थी, तो माय मदर वाज ऑलवेज रेडी विद फूड, कि आजा चल ठीक है, डांट भी मारती थी और साथ में खाना भी खिलाती थी। तो वो एक एक फेज होता है, क्योंकि पेरेंट्स आपका अच्छा ही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक कहते हैं ना, भगत सिंह हमेशा दूसरे के घर में अच्छा लगता है। तो वो इनकलाबी भगत सिंह किसी को भी अपने घर में नहीं अच्छा लगता। हर कोई अपने बच्चे के लिए चाहता है कि अच्छी सेटल, एकदम सेटल चीजें रहे, सेटल तो जिंदगी हो। नाउ दे आर तो हैप्पी विद योर डिसीजन, उनको खुशी है कि चलो ठीक है, इंजीनियरिंग छोड़ के, जॉब इतनी अच्छी खासी छोड़ के, अब लड़की हमारी एक्टिंग में फाइनली आ चुकी है और बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, जब काम देखते हैं तो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और मेरे पापा तो, मेरे पापा मतलब मेरे से बड़ा सिनेमा के विकिपीडिया थे मेरे पापा, एक्चुअली सिनेमा के ना। तो ही वाज दैट, कुछ भी तुम्हें गूगल करने की जरूरत नहीं सिनेमा के बारे में, आप उन्हें सामने बिठा करके यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट सिनेमा टू हिम। तो दिन में 3-3 फिल्में देखते थे। तो अभी जैसे ही पहले तो मना किया था, लेकिन जब देखने लगे ना कि ओके फाइन, ये तो सही काम कर रही है, तो इसको तो अप्रिसिएशन मिल रहा है, फिर वो मेरे सेट पर आए थे। आई डिड अ फिल्म इन मुक्तेश्वर 2020 में। तो मुक्तेश्वर में 1 महीने का शूट था।
तो देयर इज अ डायरेक्टर कॉल्ड शालिनी शाह, नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है। तो उस फिल्म में संजय मिश्रा सर है, विजेंद्र काला जी है। तो काफी अच्छी कास्ट थी। तो मेरे मम्मी पापा वहाँ आए, सबके साथ मिले, वी वर वेरी हैप्पी कि नहीं हमारी लड़की तो बिल्कुल सही करेक्ट डायरेक्शन पे जा रही है। So now we are happy, and my brother and my mummy and my bhai, and in fact the whole family. I have a huge family, so everyone अच्छा, supports. पेरेंट्स का तारीफ करने का तरीका बहुत अलग होता है, तो कभी पेरेंट्स की तरफ से कैसी तारीफें मिलती थी? मतलब इनफैक्ट अभी भी तारीफें कैसी कहाँ तारीफें मिलती है? मिलती है? तारीफें कहाँ मिलती है यार? तारीफें नहीं उसमें मिलती। भी ये होता है, अरे क्या होता है, वो ठीक किया था और अच्छा कर सकते हो। तो बस इतना होता है। बट माय भाई अप्रिशिएट मी अ लॉट, और मुझे बहुत 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 प्यार करता है। मेरा कुछ भी काम आता है तो सबसे पहले वो है जो देखेगा, और जो मुझे एकदम क्रिटिक है मेरा, वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट मुझे चीजें बोलता है कि इसमें ये किया तूने, इसमें ये क्यों नहीं किया। बट दे आर हैप्पी बिकॉज शायद मेरी फैमिली के लिए एक वो था ना, आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाता है जिंदगी में कुछ करने के लिए। तो मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं है जिसने सिनेमा के बारे में सोचा भी हो। कोई दिल्ली से भी नहीं बाहर गया होगा। तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये भी फील्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। थिएटर मुझे नहीं पता था कि थिएटर क्या होता है। तो मुझे लगता था कि आप मॉडलिंग करके और फिर एक्टर बन जाते हो। तो बट ये भी पता था कि ये भी एक विंग है। तो they are happy. Everyone is happy in the family. They supports me a अच्छा lot. नेहा, अभी तो बहुत काम करना है, इनफैक्ट अभी तो जर्नी जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई अब है। तो शुरू ही थिएटर हुई आपने है। किया हुआ है, शॉर्ट फिल्म अभी आपने हाँ की जी। है, तो आगे का क्या प्लान है? यार अभी मेरी दो फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली है, जो मैं शूट कर चुकी हूँ। तो हम वो फिल्में हमने 2020-21 में जो फिल्में शूट करी है, जो आगे शूट होने वो रिलीज होने वाली है। तो भगवान करे जल्दी से रिलीज हो जाए वो फिल्में भी। और बाकी एक प्रोजेक्ट और है, इसके बारे में हम ज्यादा आपको बता नहीं सकते अभी। बाकी किस्मत जहाँ ले जाएगी हम वहाँ चले जाएंगे यार। अच्छा, ये जो आपका कैरेक्टर था शालिनी का, क्योंकि अभी आपकी दो मूवीज रिलीज नहीं हुई है, उनके बारे में तो हम बात कर नहीं पाएंगे। शालिनी के कैरेक्टर के बारे में मैं बात करूं तो ये जो हाँ कैरेक्टर था उसके लिए आपने कितनी मेहनत की, और क्या क्या आपको उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिले? यार, कॉम्प्लीमेंट्स तो लेट मी टेल यू अनएक्सपेक्टेड मिले मुझे। मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि एक शॉर्ट फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने मैंने जैसे आपको बताया कि उस टाइम पे मेरा क्या फ्रेम ऑफ माइंड था, तो मैंने कर लिया था। बट जिस तरीके का लोगों ने मेरा काम देखा और उनको जैसे मेरा काम पसंद आ रहा है, तो एवरीवन इज सेइंग कि यू नो वेरी नेचुरल एक्टर। So what happened into my gym? So I was working out, and somebody came to me, and a good known actor, and he told me, "I saw your film. You're really good into the film." Okay, thank you. Well, that's a good appreciation. Yeah, being an actor, you need only डेफिनेटली। appreciation. तो आपको जब कोई अप्रिशिएट और आपके काम को कोई अप्रिशिएट कर देता है तो आपको बहुत खुशी है, आपको लगता है अच्छे से मेहनत सफल हुई। तो हाँ, तो और मेहनत अच्छा, अब तक और का बेस्ट मुझे कॉम्प्लीमेंट क्या लगा? अब तक का फॉर टारगेट, हाँ। टारगेट के लिए और शालिनी में नहीं, अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। सो देयर इज अ गाय हु वाज इन ऑफिस और समवेयर, मैं कभी उससे बात भी नहीं करी हूँ, जस्ट नो फॉलो करते हैं, फॉलो ईच अदर। तो ही मैसेज टू मी कि यार तुमने मेरी आंखें खोल दी, और मैं आंखें तुमने ऐसे। मेरी मेरे आगे फोन होता तो मैं अपने फोन से पढ़ के तुम्हें बता सकती थी। यार तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं जो ये 9 से 5 की नौकरी कर रहा हूँ, मैं कल ही रिजाइन कर दूंगा। मैंने कहा भाई मत कर, भाई मत कर रिजाइन। तो नहीं यार, आई हैव माय ड्रीम टू फुलफिल, मुझे नहीं करनी नौकरी वोकरी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया मैं इसे क्या बोलूं। कहता है योर फिल्म वर्क एज आई ओपनर टू मी, इट वाज एक्चुअली अ अवेकनिंग कॉल टू मी। तो मैंने कहा ओके। तो
मैंने सोचा इतना सीरियसली तो मैंने भी नहीं लिया। नहीं उस टाइम मेरे अच्छा बहुत अच्छा तो बहुत लगा होगा सारे कि यार मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग कर दी, लोग मेरे से इनफैक्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, अब तो मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप मैसेजेस आई एम गेटिंग कि दिस इज सो कनेक्टेबल यार। और हमें लग रहा है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें मिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, और जो लिटिल जॉय ऑफ लाइफ है हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं। तो वी शुड गो बैक टू लाइफ। मैंने कहा भाई नौकरी मत छोड़ो, बहुत जरूरी है करने के लिए। कुछ ही ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं हमारी तरह जो नौकरी वोकरी सब घर परिवार छोड़ करके लग जाते हैं। बट अगर कुछ ड्रीम है तो पहले ये कंफर्म कर लो कि वो ड्रीम है या हॉबी है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आपका ख्वाब क्या है और आपका इच्छा क्या है। नो, आप डेफिनेटली। ख्वाब एक बहुत बड़ी चीज होती है और उसे करना, सोचना तो बहुत आसान बात है, बट करना इज अ वेरी 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 डिफरेंट थिंग। अच्छा वही तो ऐसे ऐसे लोगों की कॉम्प्लीमेंट्स देख के कभी ऐसी प्राउड वाली फीलिंग आई, लगा यार ठीक है जो मैं बताना चाह रही थी फिल्म में, ठीक है वो फाइनली ऑडियंस तक, लोगों तक पहुंच चुका है, ऐसे कभी ऐसे लगा चलो खुद को मैं शाबाशी दे देती हूँ फाइनली? एक्चुअली पता है लाइफ आई अप्रिशिएट माई सेल्फ एवरी डे। तो इट्स नॉट अबाउट द फिल्म। तो मुझे लगता है कि यार हम जिस माहौल से आते हैं ना, तो आई वाज 95 kg and I lost it to I become 60 kg now. So I'm 60 and I was 95 kg. मैंने अपने अंदर से एक 45 kg की लड़की बाहर ओह निकाली माय है। गॉड। तो तो मुझे लगता है कि that's a big sense of appreciation. तो I had to just tap myself. Okay, fine. You did a good job. तो सेम इन द वर्क कि मुझे लगता है हर किसी को ना अपने आप को हर दिन अप्रिशिएट करना चाहिए। और बिकॉज दिस इज नॉट इट कि ये अभी आपकी जर्नी चालू भी नहीं हुई है। जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी द लास्ट कलर, उसके टाइम पर भी मैंने खुद को यही बात बोली थी कि ये तुम्हारी जर्नी ना अभी शुरुआत हो रही है, तो अभी ये नहीं है, क्योंकि अपनी मंजिल पे नजर रखो कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है। और ये तो जस्ट रास्ता है, बस चलते चले जाओ, अपना काम करते चले जाओ। राइट राइट। सो नेहा टेल मी अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्या क्या आपके लाइनअप प्रोजेक्ट्स हैं? यार दो फिल्में जो मैंने शूट कर चुकी हूँ, मैं उसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जो शूट करना है उसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकती। तो जो शूट कर चुकी हूँ, तो देयर इज वन फीचर फिल्म कॉल्ड समोसा इंसान। तो उसके डायरेक्टर शालिनी शाह है। एंड वो भी बहुत ही अलग तरीके की फिल्म है। वो यहाँ पे नहीं शूट हुई, मुक्तेश्वर में शूट हुई है, पहाड़ों की जिंदगी है। और एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की है, और उसकी जिंदगानी के बारे में है। तो क्योंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो मैं उसके बारे में ज्यादा ज्यादा कुछ बोल डिस्क्लोज नहीं नहीं कर सकती। सकते, राइट? हाँ, और एक शॉर्ट फिल्म और है जो जिसमें संजय सर हैं और एकाग्री खन्ना है। तो वो दोनों से ही मैं बहुत सीखती हूँ। तो संजय सर इज लाइक माई मेंटोर। तो वो वाली फिल्म है जो एक पाइपलाइन में है। उसका नाम है द लास्ट अच्छा। तो या, और बाकी तो चल रही है जिंदगी। अच्छा आपने अपने मेंटोर के बारे में तो बता दिया, कुछ ऐसी विश लिस्ट तैयार की आपने कि इन एक्टर्स के साथ तो भाई मुझे काम करना ही है, कुछ ऐसी विश लिस्ट प्रिपेयर किया आपने? मुझे सबके साथ काम करना है, मुझे सबके साथ काम करना है। तो जस्ट अगर आप यू आर आस्किंग मी अबाउट माय फेवरेट एक्टर्स और विश लिस्ट की भाई इनके साथ तो मुझे फर्स्ट टाइम मतलब लाइक काम करना ही करना है। यार वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। नहीं बट आप अपनी मैं तो चॉइस तो चाहती रख ही सकते हो कि आप बोल तो सकते हो कि नहीं मुझे इनके साथ तो पक्का काम करना है। हूँ, तो एज इन मुझे योर मुझे फेवरेट शबाना एक्टर आजमी खान, एक्ट्रेसेस? मुझे शबाना आजमी खान के साथ काम करना है, मुझे तब्बू खान के साथ काम करना है, और मुझे मनोज वाजपेयी सर के साथ काम करना है, और मुझे अक्षय कुमार सर के साथ काम करना है। एंड मैं शाहरुख खान सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे मुझे एक्चुअली सबके साथ काम करना है। तो या, अच्छा नेहा, थिएटर का अलग एक्सपीरियंस होगा आई एम श्योर, और
बॉलीवुड का अलग एक्सपीरियंस होता है कैमरे का, क्योंकि थिएटर में कोई भी आपके सामने कैमरा नहीं होता है, आपको स्टेज पे लाइव परफॉर्म करना होता है, तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, क्योंकि जनरली आर्टिस्ट के लिए काफी ज्यादा अलग हो जाता है कैमरा फेस करना और स्टेज पे परफॉर्म करना। यार मुझे लगता है कि आर्ट तो आर्ट है, चाहे आप थिएटर में कर रहे हो चाहे आप कैमरे के सामने कर रहे हो। कैमरे के सामने फॉर श्योर, बिकॉज आपका एक कैमरा यहाँ पर होता है बिल्कुल, तो वो आपकी जैसे आप आग भी झपकते हो ना, वो उसको भी कैप्चर करता है। थिएटर में आपका स्पेस बड़ा होता है, तो आपको थोड़ा बॉडी को खोलना होता है। और कैमरे के अंदर यू आर इन द फ्रेम, आपको वो जो टेक्निकलिटीज है उनका ध्यान रखना पड़ता है। कैम थिएटर आपको बहुत ज्यादा, बहुत जिंदगी में जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो निभाई है वो थिएटर ने निभाई है। थिएटर में एक तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, आप लिटरेचर के बारे में जानते हो, जिससे आपको इस चीज की समझ आती है कि जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो तो उसमें जो बैक ऑफ द लाइन्स है ना उनको समझ, जिनको आप बोलते हैं कि बोलते हैं चादर के नीचे क्या है, तो आपको वो चीजें समझना, शब्दों के पीछे का अर्थ जो होता है वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो वो थिएटर ने समझाया। और जो सिनेमा है, कैमरे के सामने मुझे ये डिफरेंस लगा कि आपको थोड़ा सा तो स्मार्टली बिहेव करना पड़ता है जब आप कैमरे के सामने एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि कैमरा आपका हर एक मूवमेंट को कैप्चर करता है। तो बस आपको उन टेक्निकलिटीज को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके ऊपर अगर कौन से शॉट लगा हुआ है, इट्स वाइड है टाइट है कौन सा है, तो आपको उसी के हिसाब से आपको अपना शॉट देना पड़ता है। लेकिन आर्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, आप वहां पर भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते हो और आप यहाँ पर भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते हो। बट मुझे अब ये जरूर लगता है कि थिएटर इज मोर डिफिकल्ट देन कैमरा, क्योंकि थिएटर में देर इज नो रीटेक। नो कट। अगर एक बारी नो कट नो रीटेक, अगर आपका, मुझे एक बारी बात याद है कि मैं एक बारी वुमेन अलोन प्ले कर रही थी एंड इट्स अ सोलो प्ले, देयर इज ओनली वन एक्टर ऑन द स्टेज। तो प्ले करते करते जो लाइट है प्ले के बीच में, लाइट नीचे गिर गई, तो जो ऊपर लाइट लगी हुई थी, अब प्ले नहीं रोक सकते, ऑडियंस बैठी है, तो उन पीछे से हल्की सी लाइट डिम हुई, विंग से किसी ने झाड़ू फेंकी और मैं वो झाड़ू लेकर के चलते चलते आई एम जस्ट डूइंग माई थिंग्स, मैं अपने डायलॉग बोल रही हूँ और कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ और मैं बात करते करते मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ऑन द और स्पॉट। मैंने वो बात करते ऑन द स्पॉट, एंड दैट वाज द इम्प्रोवाइजेशन ऑन द स्पॉट। मैंने बात करते करते प्ले करते करते, बिकॉज प्ले तो दिमाग में चल रहा है, तुम क्या एक्टर में हो, और तब तुम्हारे अंदर इतना एकदम से समझ आया, ये समझ आया उस सारे सिनेमा जो आपने देखा है, जिंदगी को जो आपने जिया है, जो किताबें आपने पढ़ी है, जो आपने सीखा है देखा है समझा है, ये सारी समझ शायद उस चीज से आई कि आपको यहाँ पर 500 लोग बैठ करके देख रहे हैं, यू कांट बिहेव लाइक ओ शिट ये क्या हो गया। आपको करना पड़ेगा, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो डेफिनेटली। मैंने चलते हुए प्ले में झाड़ू लगाई और वो जो सारा कांच था उसको दूसरे रिंग में पहुंचा दिया। तो फिर वो प्ले चल रहा था और ऑडियंस तालियां बजा रही है, बिकॉज ऑडियंस सब देख रही है। ये कैमरे के सामने कैसे होगा, ये कैमरे के सामने अगर ऐसा हो गया तो देयर इज द नेक्स्ट कट, नेक्स्ट आई मीन नेक्स्ट टेक। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर इज मोर डिफिकल्ट देन कैमरा फॉर श्योर। तो बट डेफिनेटली। अच्छा, अपनी परफॉर्मेंस को जज करना हो तो 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स देंगे आप? यार ये तो बहुत ही एज अ डिफिकल्ट व्यूअर, क्वेश्चन है, तो यू हैव टू। यार पता है मुझे क्या लगता है कि एज एन एक्टर ना, वी आर ग्रोइंग एवरी सिंगल डे। मैं जो आज 2 महीने पहले जो मैं लड़की थी मैं आज वो नहीं हूँ। तो आपकी एक्टिंग भी चेंज हो रही होती है, जैसी एक्टिंग मैं आज से 7 साल पहले करती थी वो मैं अब नहीं करती। तो आप ग्रो कर रहे होते हो, जैसे मैं हर 2-3 महीने बाद एक अलग लड़की होती हूँ, तो मैं अलग बातें कर रही होती हूँ, मैं अलग चीजें बोल रही होती हूँ, मैं अलग तरीके से एक्ट कर रही होती हूँ, शायद जिंदगी को थोड़ा आप ज्यादा समझ रहे होते हो। तो अपनी एक्टिंग को जज करना तो यार बहुत ही इफ वी डिफिकल्ट है, वो टॉक तो आप अबाउट योर सोचो। लास्ट कैरेक्टर शालिनी, मैं थोड़ा इजी कर यार देती हूँ। यू टेल मी बिकॉज नहीं, आई एज अ कांट डू दैट। व्यूअर, एज अ व्यूअर तो हम लोग सब आपकी तारीफ कर ही रहे हैं, बट
क्योंकि आपने वो एक्ट किया है, तो आपसे ही मैं ये जानना चाहूंगी कि एज अ व्यूअर आप कितने मार्क्स देंगे? थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। बहुत ज्यादा difficult है। यार मेरे को चले तो खुद को 10 आउट ऑफ 10 दे दूं, लेकिन अपने काम में मुझे अपने काम में सबसे ज्यादा गलतियां नजर आती है यार। तो जब मैं अपना काम देखती हूँ तो मुझे देख के लगता है, मैंने कहा शिट यार, मैं तो इससे अच्छा कर सकती थी, यहाँ पर ये क्यों नहीं किया मैंने, यहाँ पर अरे शिट, मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो ऐसी चीजें होती है, तो गिवन आई कैन सेलेक्ट अ नंबर कि मैं ठीक है इतना नंबर देना चाहती हूँ खुद को, बट there's always scope of improvement. So I can't answer this question because I have no answer for this. Yeah. ओके नेहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर जिन्होंने ये शॉर्ट फिल्म नहीं देखी उनको देखनी चाहिए, और जिन्होंने देखी प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको शालिनी का कैरेक्टर कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू प्रेरणा, मुझे भी आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।